छात्रों, आज हम पुनः प्रश्नाश्रयी शाखा के मूर्धन्य कवि सूरदास के सूरसागर के प्रस्तुत पद को लेकर उपस्थित हुए हैं। सूरदास जी का सूरसागर विनय भाव की भक्ति से भरा हुआ है। अनेक पद विनयपूर्ण भक्ति भावना को प्रकट करते हैं। तो इन्हीं महत्वपूर्ण पदों में से आज हम इस महत्वपूर्ण पद को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। छात्रों, आइए इस पद के विषय में जानते हैं। अब के नाथ मोहि उधार, अब के नाथ मोहि उधार, मगन हो भव अम्बु निधि में कृपा सिंधु मुरारी। अब के नाथ मोहि उधार, नीर यति गंभीर माया लोभ लहर तरंग, नीर यति गंभीर माया लोभ लहर तरंग, लिए जाते अगाध जल को ग्रहे गावयनं। अब के नाथ मोहि उधारी, मगन हो भव अम्बु निधि में कृपा सिंधु मुरारी। मीन इंद्री तनहि काटत मोट अघसिर भार, मीन इंद्री तनहि काटत मोग अघसिर भार, और पग न इत उत धर न पावत उरझि मोह सिवार। अब के नाथ मोहि उधार, मगन हो भव अम्बु निधि में कृपा सिंधु मुरारी। क्रोध दंभ गुमान तृष्णा पवन अति झकझोर, क्रोध दंभ गुमान तृष्णा पवन अति झकझोर, नाहि चितवत देत सुत तिये नाम नौका ओर। अब के नाथ मोहि उधारी, मगन हो भव अम्बु निधि में कृपा सिंधु मुरारी। थाक्यो बीच विहाल विहवल सुनौ करुणामूल, थक्यो बीच विहाल विहवल सुनौ करुणामूल, और श्याम भुज गहि काढ़ लीजै सूर
प्रज के अब के नाथ मोहि उधार मगन हो भव अम्ब निधु में कृपा सिंधु मुरार। तो इतना महत्वपूर्ण पद है सूरदास जी का, भक्ति से भरपूर है कि अब के नाथ मोह उधारी, कि हे प्रभु, नाथ माने स्वामी, कि हे प्रभु, हे नाथ, अब की बार मोह माने मुझके लिए, उधारी माने उद्धार कर दो। हे प्रभु, आपने सदैव अपने भक्तों का उद्धार किया है, तो इस बार मेरा भी उद्धार कर दो, जिससे कि मैं भी आवागमन के बंधनों से मुक्त हो जाऊं। मगन हो भव अम्ब निधि में, मगन हो भव अम्ब निधि में कृपा सिंधु मुरारी। कि मगन माने मग्न हूँ, लगा हुआ हूँ, किसमें? भव अम्ब निधि में। भव कहते हैं संसार के लिए और अम्ब निधि कहते हैं सागर के लिए। अम्ब कहते हैं जल के लिए और निधि कहते हैं राशि के लिए, अर्थात जल की राशि अर्थात समुद्र। कि हे प्रभु, मैं संसार रूपी समुद्र में मगन हूँ, उसमें लगा हुआ हूँ। कृपा सिंधु मुरार, हे प्रभु, आप तो कृपा के सागर हैं। मुरारी अर्थात भगवान विष्णु, अर्थात जिन्होंने मूर नामक राक्षस का वध किया हो, ऐसे आप जो है मुझ पर दया कीजिए। कि नीर अति गंभीर माया लोभ लहर तरंग। कि नीर अति गंभीर माया और लोभ लहर तरंग। और इस संसार रूपी जो सागर है, ये बड़ा ही विषम परिस्थितियों से भरा हुआ है। क्योंकि हे प्रभु, इस संसार सागर में नीर अति गंभीर माया, इस संसार सागर में माया रूपी जल भरा हुआ है और यह अत्यंत गहरा है। लोभ लहर तरंग, और इस संसार सागर में लोभ रूपी लहरों की तरंगें उठ रही हैं। लिए जात अगाध जल को ग्रहे गाह अनंग। और लिए जात मुझको खींच कर ले जाता अगाध जल में, जिसकी कोई अगाध मतलब जिसकी कोई था नहीं हो, अतः जल में मुझे खींच कर ले जाता है। ग्रहे ग्राह अनंग, अर्थात कामदेव रूपी जो मगरमच्छ है, वो मेरे लिए प्रभु अथाह जल राशि में खींच कर ले जाता है। मीन इंद्री तनहि काटत मोट अग सिर भार। और मीन इंद्री अर्थात इंद्रिय रूपी जो मछलियां हैं, वो तनहि काटत इस शरीर को काट रही हैं। और मोग अग सिर भार, और मेरे सिर पर पापों की पूटली का भार रखा हुआ है। कि हे प्रभु, आप ही मुझ पर कृपा कीजिए, दया कीजिए। पग न इत उत धरन पावत उरज मोह शिवार। और हे प्रभु, मैं अपनी इच्छा से स्वयं को संचालित नहीं कर पा रहा हूँ। पग न इत उत धरन पावत, कि मैं अपनी इच्छानुसार अपने पैरों को न इधर रख पा रहा हूँ न उधर रख पा रहा हूँ।
उरजी मोह शिवा, क्योंकि मेरे पैरों में मोह रूपी शिवार जकड़ा हुआ है, उसने मेरे पैरों को जकड़ रखा है। क्रोध, दंभ, गुमान, तृष्णा, पवन अति झकझोर। और प्रभु इस संसार सागर में क्रोध, दंभ, घमंड, गुमान, अभिमान, तृष्णा, पवन अति झकझोर जैसी वायु जो है मुझे अपने झोंकों से झकझोर रही है, थपेड़ों से झकझोर रही है, मुझे विचलित कर रही है। कि नाहि चितवत देत सुत तिए नाम नौका और प्रभु कि नाहि चितवत देत सुत तिए नाम नौका और प्रभु नाहि चितवत, चितवत कहते हैं देखने देते हैं, सुत माने बेटा और तिए माने स्त्री, नाम नौका अर्थात मैं आपकी भक्ति रूपी नाम, भक्ति के नाम रूपी नौका की ओर जब मैं बढ़ना चाहता हूँ तो मोह रूपी शिवार तो उलझती ही है, और ना ही चितवत देत अर्थात मेरे पुत्र और स्त्री मुझे भक्ति में नहीं लगने देते। थक्यो बीच विहाल विहवल सुनो करुणा मूल, थक्यो बीच विहाल विहवल सुनो करुणा मूल, अर्थात मैं इस संसार सागर में इतने थपेड़ों को झेलते हुए, इन विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए थक्यो बीच विहाल विहवल अर्थात प्रभु मैं बेहाल हो चुका हूँ और मैं विहवल अर्थात व्याकुल हो चुका हूँ। सुनो करुणा मूल अर्थात करुणा के सागर, करुणा के मूल, हे प्रभु आप मेरी प्रार्थना को सुन लीजिए। कि श्याम भुज गहि काल लीजे सूर ब्रज के कूल, और हे श्याम भुज गहि काढ़ लीजिए, भुज माने भुजाओं को, बाहों को, गह माने पकड़ लीजिए, काढ़ लीजिए, सूर ब्रज के कूल अर्थात ब्रज के किनारे पर रहने वाले श्याम सुंदर आप मेरी भुजाओं को पकड़ लीजिए अर्थात मुझे सहारा दीजिए और मुझे इस संसार सागर से बचा लीजिए। तो इस पद्य में सूरदास जी ने भगवान विष्णु से, जिन्होंने भगवान कृष्ण का अवतार धारण किया था, उनसे अपना प्रार्थना की है, निवेदन किया है, विनय किया है कि हे प्रभु आप उनको सहारा दीजिए, आप उनको अपनी शरण में ले लीजिए, जिससे कि इस संसार सागर के झंझावातों से वह बच सकें और उनके परम धाम को प्राप्त कर सकें। तो इस पद में भक्ति का प्रतिपादन किया गया है और इस संपूर्ण पद में रूपक अलंकार की विशेष छटा देखने को मिलती है। स्थान स्थान पर सूरदास जी ने रूपक अलंकार को अपनाया है। तो मैं समझता हूँ छात्रों आपने इस पद्य को समझा होगा। धन्यवाद।